मैं प्रशांत सावंत आप सबका सीएनसी प्रोग्रामिंग इन हिंदी चैनल में स्वागत करता हूं और आज हम सीएनसी प्रोग्रामिंग में G71 कैंडल साइकिल सीखने वाले हैं। दोस्तों G71 कैंडल साइकिल एक रफ स्टॉक रिमूविंग साइकिल है जहां पे हम लॉट ऑफ स्टॉक जो है वो मशीनिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ G71 साइकिल। दोस्तों आप ये जो ब्लॉक देख रहे हैं यहाँ पे भी हमने लॉट ऑफ स्टॉक रिमूव किया है विद द हेल्प ऑफ G71 साइकिल। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 60 mm ओडी और 115 mm लेंथ का एक ब्लैंक पड़ा हुआ था। हमने उसको स्टेप टर्निंग करने के लिए G71 साइकिल का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे भी हमने लॉट ऑफ स्टॉक रिमूव किया है। यहाँ पे 60 mm ओडी, यहाँ पे 12 mm और यहाँ पे 8 mm। तो इतना सारा स्टॉक हम का मशीनिंग करने के लिए अगर हमें नॉर्मल वे से प्रोग्रामिंग बनाना पड़ता है तो वो प्रोग्राम बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे अगर मान लो कि कहीं पे करेक्शन करना है तो हमें वो हर एक ब्लॉक उसके चेक करने पड़ते हैं और रिक्वायर्ड ब्लॉक में करेक्शन करना पड़ता है। तो ये G71 में नौबत नहीं आती है। दोस्तों इससे पहले हमने G72 फेसिंग साइकिल का वीडियो ऑलरेडी हमने ग्रुप पे पोस्ट किया है। अगर आपने अब तक वो देखा नहीं तो आप वो हमारे चैनल लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल का वीडियो पोस्ट करने वाले हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अगर आप फ्रेशर हो, बिगिनर हो और आपको सीएनसी प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी जमता नहीं होगा और कुछ आता नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए। हम एक नया सीज़न शुरू करने वाले हैं जहाँ पे हम बेसिक प्रोग्रामिंग से लेके एक्सपर्ट तक प्रोग्रामिंग तक जितने भी वीडियो रिक्वायर्ड है वो हम अपलोड करने वाले, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी इंसिस्ट करिए कि ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए भी और आपके दोस्तों के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। दोस्तों आपको सीएनसी प्रोग्रामिंग सिखाने से हमें बहुत ही खुशी प्राप्त होती है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इस ब्लॉक को मशीनिंग करने के लिए हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो ये रहा और यहाँ पे वो G71 के 2 ब्लॉक दिए। अब पहले तो हम वो 2 ब्लॉक क्या है उसको समझ लेते हैं और उस 2 ब्लॉक में हमने लेटर कौन से यूज़ किए और उसका मीनिंग क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने वो ब्लॉक सेपरेटली लिखे हैं। तो पहला ब्लॉक है G71 U-R-। ठीक है, अभी ये डैश डैश क्या है वो हम तो एक्चुअली वहाँ पे हम कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करने वाले। तो वैल्यू कहाँ से आती है, कैसे पुट करते हो, मैं आपको जब मेन प्रोग्राम समझाऊंगा ना तब मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ हम वो ब्लॉक को समझ लेते हैं क्या है। तो G71 तो कैनेडा साइकिल के लिए तो पहले ब्लॉक में हमने यहाँ पे U लिया है। तो U के आगे जो डैश डैश है वहाँ पे हमें एक वैल्यू देना है, उसको डेप्थ ऑफ कट देना है कि हमें कितने mm का डेप्थ ऑफ कट करना है। तो अभी जो ब्लॉक हमने मशीनिंग किया वहाँ पे तो हमने 1 mm का डेप्थ ऑफ कट दिया है तो हम वहाँ पे U 1.0 दे रखेंगे। अभी यहाँ पे R डैश डैश दिया है, R यानी क्या होता है तो वहाँ पे रिट्रैक्शन वैल्यू होता है। अभी ये रिट्रैक्शन वैल्यू का इम्पोर्टेंस क्या है वो मैं समझा देता हूँ। जब हम G71 में यहाँ से हम स्टॉक रिमूव कर रहे, मशीनिंग कर रहे, तब कट लगने के बाद उस टूल को थोड़ा हम वापस आने के लिए बोलते हैं और वापस आके जो जहाँ से उसको मशीनिंग करना है वहाँ पे वो पोजीशन दिया होता है। अगर वहाँ से टूल अगर ऊपर थोड़ा नहीं उठा है और वहीं से वापस खींच लिया तो यहाँ पे टूल मार्क आ जाएंगे जो कि एक स्पाइरल लाइनिंग आ जाएगी आपकी पार्ट के ऊपर। अगर आपको चाहते हो तो आप हमें यहाँ पे R 0.0 रख सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा तो यहाँ पे स्पाइरल लाइनिंग ड्रॉ होगा क्योंकि टूल कट मारेगा और वहीं से G00 यानी रैपिड में वो पीछे खींच लिया जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप वहाँ पे 0.5 1 mm का वैल्यू डाल दो, इसलिए वहाँ पे रिट्रैक्शन वैल्यू दिया जाता है। तो R का मतलब है कि आपको वहाँ पे रिट्रैक्शन वैल्यू देना है। तो हमने ऑब्वियसली यहाँ पे भी 1 mm का रिट्रैक्शन वैल्यू दिया है। तो ये हो गया G71 का पहला ब्लॉक। अभी सेकंड ब्लॉक में क्या होता है तो G71 हमें आइडेंटिफाई करने के लिए देना पड़ता है। तो G71 वापस से यहाँ पे आएगा P स्टार्ट ब्लॉक नंबर इन प्रोग्राम। तो अब क्या होता है ये P और Q जो है मैं आपको मेन प्रोग्राम में अच्छे से समझा पाऊँगा। U बोले तो फिनिशिंग अलाउंस और इन एक्स एक्सिस और W बोले तो फिनिशिंग अलाउंस इन जेड एक्सिस। तो ये अलाउंसेस हमें क्यों देना पड़ता है, अगर हम उसके बाद अगर G70 साइकिल रन करना चाहते हैं जो कि फिनिशिंग साइकिल है
ओके, तो मैं इस प्रोग्राम के आखिर में G71 भी कैसे इस्तेमाल करते हैं वो समझा दूंगा। वो बहुत ही सिंपल है, आप तुरंत समझ जाओगे। अभी U और W आपको तभी देना है, वहाँ पे वैल्यू पुट करना है जब आपको फिनिशिंग साइकिल यूज़ करना है, यानी फिनिशिंग साइकिल छोड़ना है। और अभी बाद में F जो होता है वो फीड रेट होता है। फीड रेट तो आपको पता ही है। ओके, तो इसका ये ब्लॉक मेन प्रोग्राम जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और अभी हम कुछ थोड़ा ड्राइंग को भी हम अपने पास रखते हैं ताकि समझ में आए अपने को। ओके, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से ही हमने उसका फिनिश प्रोग्राम बनाया है, यानी उसका कोऑर्डिनेट का पाथ बनाया है, जो कि पाथ हमने यहाँ पे दिया है। तो चलिए हम पहले प्रोग्राम को समझ ही लेते हैं। तो हमारे प्रोग्राम का नंबर है O1003। ओके, ये हमारे प्रोग्राम का नंबर है। यहाँ पे N1 हम G71 साइकिल के लिए डिनोट करते हैं कि हम N1 ब्लॉक में सिर्फ G71 साइकिल ही रन करने वाले हैं। देन G40 तो टूल नोज रेडियस कंपनसेशन जो है हमने उसको कैंसिल कर दिया है। ओके, अगर हम किसी प्रोग्राम में ऑन करते यूजिंग G41 और G42 तो उसको ऑब्वियसली कैंसिल भी करना पड़ता है। अभी ये हम 40 क्यों यूज़ किया है, क्योंकि अगर हमने प्रीवियस ब्लॉक में अगर G41 या 42 रन किया है तो उसको कैंसिल करने के लिए हम G40 यानी एक कोड बेसिकली हमें डालना पड़ता है, तो हमने वो वहाँ पे डाल दिया है। ओके, देन G28U0.0 ये तो हमारा रेफरेंस का कमांड है। एक्स एक्सिस में हमने यहाँ पे जेड एक्सिस में टरेट को जो है वो रेफरेंस नहीं किया है, सिर्फ एक्स एक्सिस में किया है साइकिल टाइम बचाने के लिए या फिर उसकी अननेसेसरी मूवमेंट अवॉइड करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे T0808 ये जो है हमारे वो टूल नंबर है। T08 हमारा टूल नंबर है, 08 हमारा ऑफसेट नंबर है। देन हमने स्पिंडल को क्लॉकवाइज तरीके से घुमाया है 1000 के RPM से। ओके, तो G97 S1000 और M03 वहाँ पे हमने ब्लॉक यूज़ किया है। दोस्तों ये बेसिक प्रोग्रामिंग आपको अगर पता नहीं है तो हम हमारे लिस्ट में बहुत सारे बेसिक प्रोग्राम के वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आपको और क्लियरिटी उससे मिलेगी। ओके, तो ये बेसिक कोड पे मैं यहाँ पे ज़्यादा आज फोकस नहीं करने वाला है। ठीक है, G0Z5 हमने हमारा जो टूल अगर पार्ट का हमने यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे उसका Z0 किया है तो यहाँ से हम 5 mm, लेकिन X में उसको वैल्यू नहीं दिया, सिर्फ Z में, तो हमने वो टरेट को जो है ना वो 5 mm तक हम उसको लेके आने वाले। ओके, देन G00 X85 Z5.5 M07। ओके, तो इस ब्लॉक में क्या किया है हमने, तो टूल को 5.5 पे रखा है और ये 60 है तो 60 mm यहाँ पे, तो कुछ यहाँ पे उसका टूल बुलाया है जो कि X में 80 mm पे होगा। ओके, तो ये सेफ ट्रैवल पे रखा है, तो हमारा रैपिड ट्रैवल जो है वो सेफ हो जाएगा। ओके, अगर गलती से कभी रॉ मटेरियल में डिफरेंस आता है और डायमीटर वगैरह प्लस होता है तो वहाँ पे जो डैमेजेस के चांसेस रहते हैं उसको अवॉइड करने के लिए हमने उसको सेफ साइड में उसका रैपिड ट्रैवलिंग किया है। ओके, देन आगे का ट्रैवलिंग भी हमारा रैपिड ही है। ओके, तो हमने G00 X61 Z3.0, दोस्तों ये भी ब्लॉक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से आइडेंटिफाई किया है। ओके, क्योंकि इसके नीचे हमारा G71 साइकिल G71 साइकिल स्टार्ट होने वाला है, तो हमारा OD में वो 61 डायमीटर कंसिडर करेगा और Z3.0 सॉरी, तो वो फेस Z3.0 पे आएगा, OD 61 पे आएगा और वहाँ से ये साइकिल का ब्लॉक रन करेगा। ओके, अभी देन जैसे कि मैंने वहाँ पे आपको उस पेज पे बताया है कि G71 U1.0 यानी डेप्थ ऑफ कट हमने 1 mm का दिया है, रिट्रैक्शन वैल्यू 1 mm का दिया है। देन यहाँ पे हमने N20 में G71 P230 Q240 ये दो ब्लॉक यूज़ किए। अब ये P के आगे वैल्यू क्या होता है, 230 क्या है, तो 230 दोस्तों नथिंग बट ये है हमारा यहाँ पे सीरियल नंबर है। ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि ये 230 क्या है। अगर हम यहाँ पे 300 भी डालते हैं, बस हमें यहाँ पे N300 करके सीरियल उसका स्टार्ट करना पड़ेगा, इसीलिए तो बोलते हैं उसको कि प्रोग्राम स्टार्ट ब्लॉक नंबर होता है वो। ओके, तो हमने अभी यहाँ पे जो प्रोग्राम हमने रन किया है या फिर प्रोग्राम रन करने वाले वो कैसे रन होता है वो मैं एज पर हम हमारे ड्राइंग के हिसाब से चलते हैं। ओके, तो
हमने यहाँ पे चाम्पर स्टार्ट करना है, लेकिन हम डायरेक्टली जेड को भी टूल टच नहीं कर सकते, इसलिए उसको थोड़ा प्लस में रखते हैं। प्लस में रखने से क्या होता है कि इस चाम्पर पे कोई स्टेप वगैरह नहीं आएगा, तो इसलिए हमने उसको क्या किया है, एक्स 4 mm पे ला के रखा है और जेड 1 mm पे। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया है तो ओके, आपको ये दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे एक्स 4 mm और जेड 1.0 और ये लीनियर ट्रैवल दिया है हमने। ओके, तो लीनियरली आएगा वहाँ पे और वहाँ से हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ये चाम्पर ड्रॉ करना है। तो इसका डायमीटर कितना है, 8 mm का है। तो हमारा नेक्स्ट ट्राइवल जो होगा वो एक्स में 8 mm का होगा और चाम्पर जो है वो -1 mm तक है। तो हमने यहाँ 2 mm का है, क्योंकि वो वहाँ पे हमें थ्रेड ड्रॉ करना है, तो थ्रेड के लिए एंट्री मोड में हमें देना पड़ता है, इसलिए हमने वहाँ पे चाम्पर एक्सेस दिया है। तो चाम्पर टोटल हमारा 2 mm का है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स 8.0 और जेड -2.0। देन सिंपली यहाँ पे स्ट्रेट टर्निंग है, तो यहाँ पे जेड -15 तक हमने स्ट्रेट टर्निंग किया है। ओके, अभी अगेन यहाँ पे हम थोड़ा 1 mm का चाम्पर डालने वाले हैं। ओके, तो ऐसे इस सिंपल स्टेप टर्निंग के लिए जो सिंपल सा बेसिक सा प्रोग्राम बनता है वो हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है। ओके, तो मैं तुरंत यहाँ पे आपको एक बार प्रोग्राम पे नज़र डालता हूँ क्या करने वाले हम। तो जेड 15 mm तक आ गए हम, तो हमारा टूल यहाँ पे 15 mm तक, यानी कि हमारा वो डायमेंशन मेंटेन वाला है। देन बाद में एक्स 10.0 हमें 12 mm का यहाँ पे डायमीटर मेंटेन करना है, तो हम यहाँ पे 10 पे आए और यहाँ से फिर वापस अगेन यहाँ पे चाम्पर डालेगा। ओके, यहाँ पे चाम्पर ड्रॉ करना है, तो नेक्स्ट ब्लॉक में हमारा 12 mm डायमेंशन आ जाएगा। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे G01 X 12.0 और Z यहाँ पे 1 mm का ट्रैवल है, क्योंकि चाम्पर हमारा 1 mm का है, तो Z -15 और 1 16 mm। तो हमने यहाँ से इसको -16 mm पे लेके आ गए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। अब यहाँ से सिंपली हमें वापस अगेन 12 का डायमीटर मेंटेन करने का है। अभी यहाँ पे क्या है, 30 + 15, ये कितना डायमेंशन होता है, 45। तो हमने यहाँ पे G01 में 45 mm तक ट्रैवल किया है। ओके, देन अगेन हमें यहाँ पे 20 mm डायमीटर मेंटेन करना है और यहाँ पे हल्का 1 mm का चाम्पर भी ऐड करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वापस 18 mm तक आए। ये देखिए, ये 20 mm का है, तो हमें यहाँ पे 18 mm तक आना है और यहाँ से फिर उसको चाम्पर ड्रॉ करने का 1 mm का। तो एक्स 18 और जेड 45 + 1 mm 46। तो यहाँ पे हमने एक्स 20 और जेड -46 करके यहाँ पे चाम्पर ड्रॉ किया है। और अगेन हम ये 16.5 यानी जो ट्रैवल है वहाँ पे दिया है हमने, तो 61 mm का हमने यहाँ पे ट्रैवल दिया है। ओके, तो 61 mm तक आएगा, जिससे हमारे 20 mm का डायमेंशन भी डायमीटर भी है वो मेंटेन हो जाएगा। और यहाँ से फिर अगेन हम यहाँ पे इस कॉर्नर पे चाम्पर मारने वाले। दोस्तों ड्राइंग में चाम्पर नहीं दिया, लेकिन हम फिजिकली यहाँ पे चाम्पर मार रहे हैं, क्योंकि हर इंजीनियरिंग ड्राइंग का शार्प एजेस जो है वो उसमें वो रिमूव करने पड़ते हैं, शार्प कॉर्नर। ओके, तो इसके लिए हमें वहाँ पे वो चाम्पर ऐड कर देते हैं। देन हमने X58 पे आके यहाँ पे चाम्पर मारने वाले थे। अभी दोस्तों यहाँ पे देखो, ये इम्पोर्टेंट है, जो स्टार्ट ब्लॉक रहता है जो यहाँ पे दिया है, 1 मिनट, P स्टार्ट ब्लॉक नंबर इन प्रोग्राम। ओके, तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने से जितने भी ब्लॉक बनेंगे वो उसी ब्लॉक में आइडेंटिफाई होगी, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है N 230। ओके, तो जितना भी हमारा प्रोग्राम बन रहा है हमने वहाँ पे वो उसको डाल दिया। अब यहाँ पे N 240 डाला है, क्योंकि हमारा आखिरी का जो ब्लॉक है, ओके, लास्ट ब्लॉक नंबर इन प्रोग्राम, वो हम उसको आइडेंटिफाई करने वाले। तो हमारा लास्ट क्या है स्टेप, कि हम इसको चाम्पर मारने वाले और यहाँ से टूल को वापस लेके जाने वाले। ओके, तो हमने क्या किया है, उसमें X62 तक लिया है, थोड़ा हवा में लिया है। ओके, क्योंकि वहाँ पे स्टेप नहीं चाहते हम, और 63 mm तक उसका ट्रैवल किया है और उसको बाद में सेफ डिस्टेंस पे लेके जाते हैं। जब हमारा ये पूरा साइकिल रन हो जाएगा, फिर उसके बाद वो X100 पे आ जाएगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अभी हमने यहाँ पे तो रफ यानी कि जो यहाँ का स्टॉक रिमूव होने वाला है उसके लिए तो कुछ ब्लॉक बना ही नहीं है। सिंपली हमने यहाँ पे जो फिनिश कोऑर्डिनेट है उसके ही ब्लॉक हमने यहाँ पे इनपुट किया है। दोस्तों यही बेनिफिट होता है G71 साइकिल का,
कि ये समझ जाएगा कि नहीं पापा अभी मेरे को क्या करने का है, यहाँ पे 4 mm तक मशीनिंग करते हुए चाम्पर बनाने का, तो डेडलाइन समझ जाएगा कि मेरे को एक 4 mm तक, साथ में उसको 4 mm पे कितना का ट्राइवल दिया है वो भी वो ऑब्जर्व करेगा। तो दोस्तों इसका अभी जो हम इसके साथ वीडियो जो चल रहा है उसमें आप देख रहे होंगे कि हमने कैसे कैसे उसका मशीनिंग होता है प्रैक्टिकली। ओके, तो क्या होता है, यहाँ से अभी हम 61 mm से जो आए तो इस पूरा वो चाम्पर बनाएगा, फिर वापस 1 mm का रिफ्लेक्शन लेगा, फिर वापस जाएगा, फिर वो 1 mm माइनस आ जाएगा उसमें। ओके, जो हमारा मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू से 1 mm डेप्थ ऑफ कट लेगा, फिर उसको रिक्वायर्ड डायमेंशन पे यहाँ पे कट लेगा। तो उसका नेचर ऑफ कट कैसा रहेगा, तो जब तक वो डायमेंशन मेंटेन नहीं होता तब तक वो कट मारता हुआ आएगा, जैसे कि आप इस बाजू वाली वीडियो में देख रहे हो आप। तो ये सिंपली ओडी बनाता हुआ आएगा, फिर अभी यहाँ पे वो ऐसे टर्निंग करते हुए ये 20 mm तक का डायमीटर मेंटेन करेगा। तो जैसे ही 20 mm का डायमीटर मेंटेन होगा तो उसका लेंथ जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और फिर वो वापस ओडी 12 mm का मेंटेन करने के लिए फिर ये यहाँ तक ही कट मारता हुआ आएगा। फिर ऐसे ही कट मारते हुए जैसे ही 12 mm का डायमीटर मेंटेन हो जाएगा, फिर ये सिर्फ इतनी ही ट्रैवल करेगा। ओके, तो यहाँ से ही कट बनाएगा। ओके, जैसे कि आप ये बाजू वाली वीडियो में देख रहे हो, तो ये ऐसे ही कट बनाते हुए बाद में फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे अगर चाम्पर बनाना है तो फिर वो चाम्पर ही बनाएगा। और यहाँ से जैसे ही उसे समझता है कि मेरा अभी साइकिल ख़त्म हो गया है, तो फिर वो क्या करेगा, एक 100 Z25 mm पे आएगा। अभी दोस्तों इस साइकिल का लिमिटेशन क्या है कि इसके बाद ये सिर्फ हमें रफिंग में ही यूज़ करना पड़ता है। अगर फिनिशिंग साइकिल यूज़ करना है तो फिर उसके लिए फिनिशिंग का एक ब्लॉक बस आपको ऐड करना है, वो भी इस साइकिल के N240 ख़त्म होने के बाद। तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे लिखना है G70, इसका नंबर डालना है आपका प्रोग्राम का P230, यहाँ पे डालना है Q240, और उसका अगर फीड देना चाहते तो फीड दे दो, और यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक डाल दो। और साथ ही में यहाँ पे आपको ऐड करना है इसको अलाउंस। अगर यू में आप इसको अलाउंस देते हो 0.5 और डब्ल्यू में देते हो 0.2, और उसके बाद इसका जो आएगा वो फीड आएगा। तो इससे क्या होगा, तो वो 0.5 और एक्स एक्सिस में यानी डायमीटर में, और 0.2 लेंथ में, उसकी लेंथ में वो उतना मटेरियल स्किप करेगा। उससे क्या होगा, तो उसको फिनिशिंग के लिए होगा। तो फिनिशिंग में ब्लॉक कैसे वर्क होता है ये भी मैंने इस वीडियो में आपको ये जो वीडियो चल रहा है उसमें आपको प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो दोस्तों ऐसे ही करता है G71 साइकिल वर्क। अभी G71 और G73 जो आने वाला है साइकिल, उसमें फ़र्क क्या होगा वो मैं आपको G73 में साइकिल में यूज़ करूँगा कि G71 हमें कहाँ पे यूज़ करना है और G73 कहाँ पे यूज़ करना है। दोनों टर्निंग साइकिल, ये टर्निंग में कैसे ब्लॉक बनाते हैं वो हम उसमें सीखने वाले हैं। दोस्तों जो वीडियो चल रहे हैं वो मैंने अलग लोकेशन पे शूट किए हैं, और यहाँ पे जो वो मेरे ऑफिस में मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। तो वीडियो मैं एक्सपर्ट हूँ प्रोग्रामिंग बनाने में, मैं ना कि वीडियो बनाने में। तो थोड़ा दोस्तों उस पॉइंट को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये वीडियो इसके रिगार्डिंग है। ओके, तो मैं इसी वीडियो में बाजू में जो आपको वीडियो चल रहे हुए दिख रहे हैं वो मैंने उस मशीन में जाके पर्सनली शूट किए हुए हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये प्रोसीजर समझ में आया होगा, और आपको हाँ ये बेसिक प्रोग्रामिंग क्या रे यार, इसने G01 G02 क्या बोलते हैं उसको G01 ये जो ब्लॉक कैसे बना है, उसके लिए मैंने बेसिक प्रोग्रामिंग के बहुत बड़े बड़े लेक्चर मेरे चैनल पे अपलोड किए हैं। उसमें आप ये सिंपल बेसिक प्रोग्राम जो है ना वो आप डेफिनेटली समझ जाओगे। और आने वाले जो मैं यहाँ पे न्यू बिगिनर्स के लिए सीज़न ऐड करने वाला हूँ उसमें मैं स्टार्टिंग से G00 से मैं समझाने वाला हूँ। तो आपने आपको दोस्तों को भी शेयर करना है, और साथ ही में मैं मेरे चैनल पे एक्सपर्ट प्रोग्रामिंग जैसे कि G71 G73 और बेहतर कुछ अपलोड करता ही रहूँगा। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहने। इस वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत हो ना तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको कमेंट में आपको उसका आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ओके, चलो, थैंक यू।